नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट सभ्यता द्वार का लोकार्पण किया। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया और दिल्ली के इंडिया गेट की तर्ज पर बने सभ्यता द्वार गंगा किनारे बना है। 32 मीटर ऊंचे और 8 मीटर चौड़े सभ्यता द्वार का निर्माण 22,000 टन स्टील से हुआ है। द्वार के शीर्ष पर 4 शेर वाला अशोक स्तंभ है। इसे बनाने में रेड एंड व्हाइट सैंडस्टोन लगाए गए हैं। इस पर महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर, सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त के दरबार में रहे यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के कथनों को जगह दी गई है। तो अब लोग आएंगे बिहार भर के, पटना के लोग। अरे पहले तो कोई निकलता था घर में ही शाम होने के बाद, कहीं जाता था, रेस्टोरेंट सब कोई रहता था 8-9 बजे के बाद। अब आजकल देखिए लोग इतने प्रसन्न रहते हैं कि देर शाम में निकलते हैं खाने के लिए। तो अब और भी 2 उनको इस प्रकार का सेंटर मिल जाएगा जहां वो भोजन कर सकेंगे। तो और सभ्यता द्वार एक संकेत, और जब सभ्यता द्वार बन गया, देखिएगा धीरे धीरे सभ्यता द्वार के प्रति कितना ट्रैक्शन, लोगों का आकर्षण पैदा होगा। और उसको ध्यान में रखते हुए चंचल जी एक ही चीज कहेंगे कि लोग जब ज्यादा आने लगेंगे तो क्राउड मैनेजमेंट का भी कुछ सिस्टम पहले से रखिएगा। आज अगर कोई दुनिया की किसी राज्य देश में जाता है या दूसरे राज्य में जाता है तो वहाँ के ऐतिहासिक स्मारकों को देखता है। आज भी लोग शहीद स्मारक देखने के लिए आते हैं, गोलघर देखने के लिए आते हैं। तो जो आइकॉनिक बिल्डिंग्स है, जो भवन है, और मुझे गर्व है कि जिस सरकार के मुखिया नीतीश जी हैं और जिसमें हम लोग को काम करने का मौका मिला, उस सरकार ने अपने 12 वर्षों के कार्यकाल में आइकॉनिक बिल्डिंग्स का इस राज्य में निर्माण किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत कल बिहार दौरे पर आ रहे हैं। 3 दिनों के दौरे पर बिहार आ रहे हैं भागवत। कल पटना पहुंचेंगे, जहां से वे नवादा जाएंगे। मोहन भागवत आरएसएस शिक्षा वर्ग के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे स्वयंसेवकों को आरएसएस के कार्य और लक्ष्य बताएंगे। 25 मई को पटना लौटने के बाद मोहन भागवत कानपुर के लिए रवाना होंगे। भागवत के दौरे को लेकर बयानबाजी भी जारी है। विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों के बढ़ते वर्चस्व से क्या कांग्रेस और बीजेपी जैसे राष्ट्रीय दल बी टीम की भूमिका में आने को मजबूर हो गए हैं? बीजेपी से ज्यादा बुरा हाल इन दिनों कांग्रेस का है। कर्नाटक में दूसरी बड़ी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस को तीसरे नंबर पर आने वाले जेडीएस को सीएम की कुर्सी सौंपनी पड़ी। इस सियासी हालात की व्याख्या सभी दल अपनी अपनी सुविधा के अनुसार कर रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस भले ही बीजेपी को सत्ता की कुर्सी से ढकेलने के बाद उसकी जगह खड़े होकर इतरा रही है, लेकिन एनडीए के सहयोगी दलों ने कांग्रेस को चिढ़ाने का नया तरीका निकाल लिया है। जेडीयू ने कांग्रेस को क्षेत्रीय पार्टियों की बी टीम का नाम दिया है और ये कहते हुए तंज कसा है कि राष्ट्रीय पार्टी होते हुए भी कांग्रेस बिहार से लेकर कर्नाटक तक क्षेत्रीय पार्टियों की विश्वलघु बनने को मजबूर है। कर्नाटक में 78 सीट लाने के बावजूद कांग्रेस 37 सीट लाने वाले जेडीएस को सीएम की कुर्सी सौंपनी पड़ी। तो कहीं न कहीं ये गठबंधन कांग्रेस की मजबूरी को भी दिखलाता है। पार्टी अपने मूल चरित्र को खोते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टी बन रही है। राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस को बिहार में भी महागठबंधन होने के बाद से आरजेडी के पीछे पीछे ही चलना पड़ा है। हालांकि कांग्रेस अपनी इस सियासी मजबूरी को ढकने की कोशिश करते हुए कह रही है कि सियासी जंग में सब कुछ जायज है। पार्टी को हम खतरनाक मानते हैं भारत के लोकतंत्र के लिए, उससे देश को बचाना है और उसके लिए हमें वैचारिक स्तर पर जहां भी हमको लगेगा कोई क्षेत्रीय दल भी उपयोगी है तो हम उसके साथ अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, उसे आगे बढ़ाएंगे। जेडीयू ने कांग्रेस को बी टीम कहकर चिढ़ाया तो आरजेडी भी चिढ़ गई। आरजेडी का दर्द शायद इसलिए उभर आया क्योंकि 2015 की महागठबंधन सरकार में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद आरजेडी को सीएम की कुर्सी नीतीश को सौंपनी पड़ी थी, जिससे आरजेडी बी टीम की भूमिका में आ गई। बी टीम ए टीम का क्या होता है? यहाँ जो है बी टीम ए टीम का सवाल कहाँ उठता है? यहाँ सवाल है कि जो फासिस्ट ताकतें हैं, देश को विभाजित करने वाले, सांप्रदायिक आधार पर देश को तोड़ने वाली जो ताकत है, जिससे देश की एकता को, अखंडता को खतरा है, तो सबसे पहले हम देश बचाएंगे कि हम ये देखेंगे कि हम ए टीम में हैं कि बी टीम में हैं।
सियासत में सत्ता की साधना में लगे सियासी दलों का सिद्धांत से सरोकार अब खत्म होता जा रहा है। बीजेपी भी राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक गठबंधन सरकार बनाकर बी टीम की भूमिका में रह चुकी है। ऐसे में एक बात साफ है कि अपने अपने राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा बीजेपी और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों को उनके पीछे खड़े होने को मजबूर करता है, क्योंकि पिछले 2 दशक से क्षेत्रीय दलों की ये धमक अब केंद्र की कुर्सी को भी गिराने और संभालने का मादा रखने लगी है। पटना से अमित सिंह, न्यूज़ 18।